वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रूह एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 6। इसके प्रीवियस एपिसोड में आपने सुना था कि जो आकृति के डैड हैं वो उसके रिश्ते के लिए एग्री हो जाते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि कोर्ट मैरिज होगी। जिसके बाद अनाया, सिया और दादी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जब अनाया रात में डिनर करने को पहुंचती है तो उसे उसकी दादी इन्फॉर्म करती हैं कि आने वाली 23 को यानी कि एक वीक के अंदर अंदर उसकी जो कोर्ट मैरिज है वो होगी और वो इस बात को आकृति के डैड को भी बता देती है। जिसके बाद आकृति के डैड उसे भी इन्फॉर्म कर देते हैं और उसका भी डिनर हो जाता है। अब आकृति जो है वो अपना फ़ोन देखती है जिस पर समीर का कॉल आ रहा था। आकृति अभी भी उससे नाराज़ थी तो बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन समीर जो है वो कहता है मैं घर आ रहा हूँ और वो वहाँ पे उसके घर पे पहुँच जाता है और आकृति को बाइक पर बैठने के लिए कहता है। आकृति उसके साथ बाइक पर बैठ जाती है। जिसके बाद जो है ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे सुनते हैं। अब यहाँ अनाया जो है वो अपने रूम में होती है। रूम में जाने के बाद वो अपना काम कर रही थी और तभी अनाया को उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहता है अनाया कहाँ है तू? तो अनाया कहती है घर पर हूँ। क्यों, क्या हुआ? तभी उसका दोस्त कहता है यार इस वाले रोड पर आ जा, हमारा झगड़ा हो गया है और जो कार्तिक है वो एक लड़के को बहुत मार रहा है। तभी अनाया कहती है पर उसने किया होगा ना कुछ। तो कहता है प्लीज़ तू आ जा यार, यहाँ बहुत झगड़ा हो रहा है। अनाया कहती है कॉल रख, मैं आती हूँ, और ऐसे जो है वो कॉल कट कर देती है। अब अनाया वहाँ से नीचे आती है, अपनी कार लेती है और वहाँ से निकल जाती है। अनाया जिस रोड पर उस लड़के ने बताया था वहीं पहुँच जाती है और दूसरी तरफ जो समीर है वो आकृति को लेकर कहीं पर जा रहा होता है। तभी जो आकृति है उससे कहती है समीर हम कहाँ जा रहे हैं और तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरे पापा हैं घर पर और वो मुझे देखने आए, मैं वहाँ नहीं मिली तो वो परेशान हो जाएंगे और तुम्हें पता है उनकी तबीयत सही नहीं रहती है। तभी जो समीर है वहीं पर अपनी बाइक रोकता है और बाइक से उतरकर जो है आकृति को अपने सामने खड़ा करता है और कहता है तुम समझती क्या हो खुद को? अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करके कोई एहसान नहीं कर रही हो, समझी तुम? तो आकृति कहती है समीर तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? और यहाँ दो लड़के जो है वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं। जब वो वहाँ समीर को खड़े हुए बदतमीजी करते हुए देखते हैं तो वो भी वहाँ पे उतर जाते हैं और उनमें से एक जो है यानी कि राहुल जो है वो उस लड़के के पास जाता है यानी कि समीर के पास और कहता है क्या भाई ज़्यादा गर्मी आ रही है क्या? क्यों लड़की से बदतमीजी कर रहा है? तभी वहाँ पे जो कार्तिक है वो आकृति से कहता है सिस्टर आप ठीक तो है ना, कि आपसे ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है? तो तभी जो समीर है वो राहुल को धक्का देता है, पुश करता है। तभी कार्तिक उसके पास आता है और कहता है हाथ कैसे लगाया? समीर कहता है लगा के दिखाऊं, और ऐसे वो फिर से पुश करता है अब कार्तिक को। तो कार्तिक तो बहुत गुस्से वाला इंसान था। कार्तिक रख के समीर को मारता है एक थप्पड़। अब दोनों में हाथापाई हो जाती है और राहुल थोड़ा सा डरता था तो राहुल तुरंत ही अनाया को कॉल कर देता है। अब आगे सुनते हैं कि अनाया वहाँ पे आ जाती है। अब अनाया जो है वो तुरंत वहाँ आकर कार रोकती है तो उसे वहाँ एक लड़की नज़र आती है और राहुल और कार्तिक जो है वो वहाँ पर थे। राहुल जो है वो कार्तिक को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और इन दोनों की हाथापाई हो रही थी। तभी अनाया वहाँ आती है और कार्तिक को पीछे पुश करती है। देखती है कि वहाँ पे समीर है और आकृति है। अब अनाया जब आकृति को वहाँ रोड में इस टाइम पर देखती है तो उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। हालांकि उसका उस पर कोई हक नहीं था, इनकी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी जो अनाया है वो आकृति से कहती है आप जाकर कार में बैठिए। आकृति कहती है पर ये कौन है और ये क्यों मार रहे हैं इसे? तो तभी जो समीर है वो कहता है ये कौन है आकृति और तुमने किसे हायर किया है मुझे मारने को, और तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम मुझे मरवाओगी? अब उसने इतना बोला ही था कि अनाया टर्न करती है और रख के समीर को एक खींच के देती है। समीर वहीं जमीन पर गिर जाता है। अनाया कहती है जस्ट शट योर माउथ। लड़की है तो क्या बदतमीजी करेगा तू? हाँ, लड़के होकर राइट मिल गया तुझे बदतमीजी करने का? अब वो एक नज़र पीछे देखती है और कहती है चाहिए कार में बैठिए। आकृति अनाया का इतना गुस्सा देखकर डर जाती है, जाकर अनाया की कार में बैठती है। यहाँ जो कार्तिक है वो कहता है सॉरी यार तुझे मेरी वजह से आना पड़ा। अनाया कहती है जस्ट शट अप। वो भी चुप हो जाता है। अब जो समीर है वो उठता है और कहता है
तुम कौन हो और तुम किस हक से उसे वहां कार में लेकर गई हो? देखो, मेरे और उसके बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, गर्लफ्रेंड है वो मेरी। तो अनाया जो है उससे कहती है 2 मिनट साइड आ। तो कहता है व्हाट? अनाया कहती साइड आ। अब समीर साइड आता है। अनाया कहती है देख भाई, सराफत से समझा रही हूँ, होगी वो तेरी गर्लफ्रेंड, लेकिन तेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। किसी की बहन हो सकती है, किसी की होने वाली वाइफ हो सकती है और किसी की बेटी भी हो सकती है। तो तेरा कोई राइट नहीं है कि तू उससे बदतमीजी करे। समीर कहता है मेरे सारे राइट्स हैं। तभी अनाया कहती है रुक, और जो है वो कॉल करती है। कॉल करते ही वहाँ पे तुरंत पुलिस आती है। तभी जो है आकृति भी कार से निकलकर बाहर आती है। अब जो अनाया है वो आकृति को देखती है। आकृति कहती है अनाया इसे छोड़ दीजिए प्लीज़, वो मेरा पर्सनल मैटर था। अनाया कहती पर्सनल था जब तक मेरे दोस्त इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, अब ये पर्सनल नहीं है। एंड पर्सनल मैटर आप घर में सुलझाया करिए, ना कि यहाँ इस तरह सड़क पर। तभी जो है वहाँ पे ऑफिसर आता है और कहता है जी मैम कहिए। तभी अनाया जो है वो कहती है इसे 1 रात जेल की हवा खाने दीजिए, जिसके बाद आप इसे छोड़ सकते हैं। तो वो कहता है ठीक है मैम। तभी समीर जो है वो कहता है मैं तुम्हें देख लूँगा। अनाया कहती है मैं भी यही हूँ, मैं भी देखती हूँ। जिसके बाद जो है ऑफिसर वहाँ से लेकर जाता है और कहता है ज़्यादा गर्मी है क्या तेरे में, मैम से क्यों लड़ाई कर रहा है? तभी जो समीर है वो कहता है ये है कौन? तो तभी जो पुलिस ऑफिसर है वो कहता है अगर तुझे बता दिया ना ये है कौन तो अभी पैर पकड़ के माफ़ी मांगेगा। समीर जो है वो वहाँ से अब गुस्से से चला जाता है। वो ऑफिसर उसे लेकर जाता है। अब समीर को भी लगता है कि मामला बढ़ जाएगा और ज़रूर कोई सामने वाला बड़ा पर्सन है। तो वो कहता है सर छोड़ दो, मैं आगे से नहीं करूँगा। तो तभी पुलिस ऑफिसर जो है वो अनाया को कॉल करता है। अनाया कॉल उठाती है तो पुलिस ऑफिसर कहता है मैम ये कह रहा है छोड़ दो। तो अनाया कहती है आधे घंटे तक बिठा के रखो फिर छोड़ देना। तो ऑफिसर कहता है ओके मैम। जिसके बाद जो है वो समीर को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ जो अनाया है वो टर्न करती है। आकृति इससे पहले कुछ कहे, अनाया उसे चुप रहने का इशारा करती है। तभी वहाँ पे कार्तिक और राहुल आते हैं और कहते हैं अनाया तू इन्हें जानती है? तो अनाया कहती है हाँ मेरे ऑफिस में काम करती है। और कार्तिक तुझे हाथ उठाने की क्या ज़रूरत थी? तभी वो कहता है उसने पहले लड़ाई शुरू की थी। तो अनाया कहती है ठीक है जाओ तुम लोग, मैं इन्हें ड्रॉप कर दूंगी। तो वो लोग कहते हैं ठीक है। जिसके बाद कार्तिक और राहुल वहाँ से बाइक में बैठकर निकल जाते हैं। यहाँ अनाया जो है वो आकृति की तरफ देखती है। आकृति उसे ही देख रही थी। अब आकृति जो है वो कुछ कहने ही वाली थी। तभी जो अनाया है वो कहती है कार में बैठिए। और जो अनाया है वो भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाती है। यहाँ आकृति जो है वो अपनी आंखों से आए हुए आंसू को पोंछती है और गुस्से में कार का दरवाज़ा खोलती है और जाकर बैठ जाती है। अनाया जो है वो आकृति से कहती है सीट बेल्ट लगाइए। तो आकृति जो है वो नहीं सुनती और सीट बेल्ट भी नहीं लगाती। अनाया कहती है आई सेड सीट बेल्ट लगाइए। तो आकृति जो है वो अपनी सीट बेल्ट लगाती है। जिसके बाद अनाया जो है वो कार स्टार्ट करती है और कार स्टार्ट करते हुए जो है वो सीधा आकृति के घर पहुंचती है। और जो है आकृति उतरने ही वाली थी। तभी अनाया कहती है मिस आकृति आई नो कि ये आपकी पर्सनल लाइफ है एंड मेरा कोई राइट नहीं है कि इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, पर एक बात याद रखिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही सही आप 6 मंथ तक मेरी वाइफ रहने वाली है। और मेरी वाइफ किसी और के साथ रहे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और 6 महीने बाद मैं आपको खुद यहाँ छोड़ कर जाऊँगी और आपके डैड से समीर की बात करूँगी, पर तब तक प्लीज़ आप ये सब बंद कर दीजिए। बाकी आपकी चॉइस है, आपको नहीं बंद करना है आप कंटिन्यू रखिए। जिसके बाद जो आकृति है वो अनाया की तरफ देखती है और उससे अपने आंसू पोंछते हुए कहती है इट्स माई पर्सनल लाइफ एंड अभी तक आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ नहीं है। मैंने जस्ट उस पर साइन किया है, हमारी कोर्ट मैरिज हुई नहीं है, सो स्टे अवे। और इतना बोलकर वो डोर ओपन करती है और वहाँ से चली जाती है। अनाया वहीं बैठी हुई थी और उसके जाते ही वो स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारती है और फिर कार स्टार्ट करती है और वहाँ से सुनसान रास्ते में बस कार चलाए जा रही होती है। जिसके बाद जो है वो टाइम देखती है, अब आधी रात हो चुकी थी। अनाया अपने घर की तरफ अपने कार का रुख मोड़ लेती है। अब अनाया अपने घर पहुँचती है
घर पहुंचने के बाद जो है वो सीधा अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद ड्रिंक की बोतल निकालती है और जो है ड्रिंक करने के लिए बैठ जाती है। अब अनाया जो है ऐसे पूरी ड्रिंक अपनी ख़त्म करती है। ड्रिंक ख़त्म करने के बाद अनाया जो है वो विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे अपने बीते बचपन की सारी यादें याद आ रही थी। अनाया की आंखों से लगातार आंसू गिरते जा रहे थे। वो जब भी कहीं झगड़ा देखती दो लोगों में, दो कपल्स में, तो उसे अपना बचपन याद आ जाता था और वो हमेशा हमेशा इन सब से बचने की कोशिश करती थी। इसीलिए ना उसे झगड़ा पसंद था और ना ही झगड़े में इन्वॉल्व होना। लेकिन आज अकीरा की वजह से उसका पास्ट उसकी आंखों के सामने था। अनाया जो है वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अब वो हाँ भी कर चुकी थी और दादी की खुशी के आगे अब उसके लिए कुछ भी नहीं था। अब अनाया जो है वो बेड पर जाकर लेट जाती है और उसके बाद कब उसकी आंख लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता। अब यहाँ अनाया जो है वो तो सो गई थी, लेकिन जो आकृति है वो घर पहुंचने के बाद अपने बेडरूम में जाती है और वहां जाकर बैठी हुई थी। और उसके बाद जो है वो सोच रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होने की, और तुम कौन होती हो मेरी लाइफ में आने वाली, मुझ पे अपना हक जताने वाली। और यहाँ आकृति जो है वो ये सब सोच कर रो रही थी, जिसके बाद आकृति भी रोते रोते सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। अनाया उठती है और उठने के बाद जो है टाइम देखती है। उसके बाद जो है वो शावर लेने के लिए चली जाती है। शावर लेकर बाहर आती है तो उसे सिया का कॉल आता है। अनाया कॉल पिक करती है तो सिया कहती है, कैसी है तू? अनाया कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? सिया कहती है, बताया मुझे कार्तिक और राहुल ने कल क्या हुआ। तेरी ऑफिस की लड़की थी। तो अनाया कहती है, हाँ ठीक हुई, छोड़ो ना, क्या करना है। तभी सिया कहती है, आकृति थी ना। अनाया कहती है, होगी, उसकी पर्सनल लाइफ है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। सिया कहती है, अनाया तुझे तो उससे बेहतर तरीके से जानती हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता है कह कह कर तुझे कितना फ़र्क पड़ता है ना, ये समझती हूँ मैं। अनाया कहती है, छोड़ना यार सिया, मेरा मूड ठीक है, क्यों ख़राब कर रही है। सिया कहती है, चल ठीक है, मुझे तेरे साथ कहीं चलना है, चलेगी? अनाया कहती है, पर जाना कहाँ है? सिया कहती है, दादी ने कहा है शॉपिंग करनी है और आकृति को भी बुलाना है, इसलिए उन्होंने मुझसे ही कहा कि मैं तुझसे बात करूं। अनाया कहती है, देखो कल के बाद से मेरा मूड बिल्कुल सही नहीं है। सिया कहती है, अभी तो तूने कहा कि तेरा मूड सही है, खराब मत कर, अब मैं कह रही हूँ तो तू कह रही है सही नहीं है। तो अनाया कहती है, देख मैं ऑफिस जाऊँगी, काम करूँगी, दादी से कह लो उन्हें बुला ले, शॉपिंग के लिए ले जाएं। चाहे एक काम कर, तू आ जा, दादी को ले जा और आकृति को ले जा, लेकिन मुझे उनके साथ नहीं जाना है, मुझे उन्हें देखना तक नहीं है। यार मैं कहाँ फंस गई हूँ ना, मुझे समझ तक नहीं आ रहा है। एक तरफ मेरी दादी है, मेरी दादी की खुशियाँ हैं जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है, और एक तरफ वो लड़की है कि उसे फर्क तक नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से। हाँ माना वो अपने पापा की वजह से समझौता कर रही है, लेकिन एटलीस्ट उन्हीं की केयर कर ले। ऐसा क्या है उस लड़के में, एक नंबर का घटिया इंसान है वो, उसकी शक्ल देखूं ना तो मुझे गुस्सा आता है। सिया कहती है, क्यों, तुझे तो फर्क नहीं पड़ता ना? सिया कहती है, देख अनाया, अगर तुझे फर्क पड़ता है तो बोल। अनाया कहती है, आई डोंट केयर, छोड़ो, और वो जो है कॉल कट कर देती है। सिया जो है वो अपना फ़ोन अपने हाथ में पकड़ती है और उसके बाद कहती है, अनाया तू मान या ना मान, कुछ तो है तेरी आंखों में दिखता है जब तू आकृति की तरफ देखती है, तुझे फ़र्क पड़ता है। और हालांकि समीर उसकी लाइफ में है, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं समीर की वजह से तुझे जेलस होता है, जो कि साफ नज़र आता है तेरे एक्शंस में, तेरी बात करने के तरीके में, हमने देखा है। खैर देखते हैं और क्या होता है तेरी इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में। जिसके बाद सिया जो है वो रेडी हो जाती है और रेडी होने के बाद अनाया के घर आने के लिए निकल जाती है। यहाँ अनाया भी रेडी हो चुकी थी। रेडी होकर वो नीचे पहुँचती है और वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी थी। दादी भी वहाँ आ जाती है और जो उनकी मेड है वो ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व करती है। तब तक सिया जो है वो भी आ जाती है
और डोर से एंटर करते हुए ही कहती है गुड मॉर्निंग दादी। तभी जो दादी हैं वो उस तरफ टर्न करती हैं, देखती है कि सिया आ रही है। तो दादी जो है वो स्माइल करती हैं और कहती है आजा बेटा, तेरा ही इंतज़ार था। तो सिया जो है वो दादी के पास आकर बैठती है और कहती है मैं भी कब से आना चाहती थी। अच्छा है, अब हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे, ऐसे ऑफिस जाना है तो जाती रहे। तभी दादी कहती है अनाया तुम नहीं जाओगी। अनाया कहती है सॉरी दादी, मेरी मीटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग कर लीजिएगा, बाकी सिया तो आपके साथ जा ही रही है। तो दादी कहती है पर बेटा। तो अनाया वहाँ से उठ जाती है और कहती है दादी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बाय, टेक केयर। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी अनाया की जो दादी है वो सिया की तरफ देखती है और कहती है बेटा अनाया नाराज है क्या, उसने तुझे कुछ बताया। तो सिया जो है वो कहती है नहीं दादी, वो नाराज नहीं है, और आप और हम दोनों ही उसके पास से अच्छे से वाकिफ़ हैं, वो क्यों नहीं शादी करना चाहती, क्या रीज़न्स है, तो आप तो समझ ही सकती है ना। तो दादी कहती है कोई नहीं, पर जो लड़की हमने उसके लिए ढूंढी है ना वो बहुत अच्छी है। तो सिया जो है वो स्माइल करती है। तभी दादी कहती है बेटा तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना। तो सिया कहती है दादी मैं अनाया से पहले आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं क्यों आपसे कुछ छुपाने लगी, जब कुछ बताना होगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो दादी कहती है चलो ठीक है। अब जिसके बाद जो है वो मिस्टर गुप्ता को कॉल करती है और उनसे आकृति को शॉपिंग पर भेजने के लिए कहती है। मिस्टर गुप्ता भी एग्री कर जाते हैं और वो जो है कॉल कट कर देते हैं। अब यहाँ आकृति भी उठ चुकी थी और उठने के बाद वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो चुकी थी। जिसके बाद जो है वो अपने और अपने डैड के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गुप्ता आते हैं और कहते हैं बेटा तू ऑफिस जा रही है। तभी आकृति जो है वो उनके तरफ देखती है और कहती है हाँ पापा, क्यों, आपको कोई काम था। तो तभी जो उसके पापा हैं वो कहते हैं नहीं, वो आकृति अनाया की दादी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि तुम आज उनके साथ शॉपिंग पर चली जाओ। तभी आकृति जो है वो कल रात की सारी बातों के बारे में सोचने लगती है और जो उसकी मुट्ठी है वो अपने आप ही गुस्से से बंद हो जाती है। तभी उसके पापा कहते हैं बेटा जाओगी या नहीं। तो आकृति जो है वो कहती है ठीक है पापा, चली जाऊंगी। उसके पापा कहते हैं गुड। और जो है उसके पापा उसके पास आते हैं, कहते हैं मेरी प्यारी बच्ची, थैंक यू बेटा। तो आकृति कहती है जी पापा, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है। अब उसके पापा जो है वो डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। अब आकृति उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करती है। जिसके बाद जो है वो अपने रूम में आ जाती है। यहाँ समीर जो है वो आकृति को मैसेज कर रहा था, कल तुम्हारी वजह से जो कुछ भी हुआ ना अच्छा नहीं हुआ। और तभी आकृति जो है वो उसे रिप्लाई करती है तुम्हें मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कल जो तुमने किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर रही हूँ, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। और वो जो है उसे ब्लॉक कर देती। अब अनाया जो है वो यहाँ ऑफिस पहुँच चुकी थी। ऑफिस पहुँचने के बाद अभी भी उसके माइंड में कल रात की सारी बातें घूम रही थी। तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट नॉक करती है और कहती है मैम may I come in। तो अनाया कहती है यस। अब वो उसकी असिस्टेंट जो है वो अंदर आती है और कहती है मैम ये कुछ फाइल्स हैं, इनमें आपको साइन करना है, एंड आज आपका शेड्यूल जो है उसमें 2 मीटिंग्स फिक्स हुई हैं आपकी। तो अनाया कहती है ओके। जिसके बाद जो है वो वहाँ से चली जाती है। अब अनाया उन फाइल्स को खोलती है और उस पर साइन करने लगती है। जिसके बाद जो है अनाया अपना काम करती है। काम करने के बाद अपनी मीटिंग्स अटेंड करती है। यहाँ सिया जो है वो आकृति को लेने के लिए उसके घर पहुँच जाती है, वो भी दादी के साथ। अब सिया जो है वो उसके घर पहुंचकर हॉर्न बजाती है। जिसके बाद आकृति जो है वो बाहर पहुंचती है और कार में जाकर बैठ जाती है। तभी जो दादी है वो कहती है कैसी है मेरी बच्ची। तो आकृति स्माइल करती है और कहती है मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं दादी। तो दादी कहती है मैं भी बढ़िया हूँ, अब चलो हम शॉपिंग कर लेते हैं। वैसे अनाया को टाइम नहीं मिला, वरना वो आ जाती, सॉरी बेटा। तो आकृति कहती है कोई बात नहीं दादी। अब जिसके बाद जो है इन्हें शॉपिंग करनी थी, उसी शॉप पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ दादी जो है वो आकृति के लिए कुछ ज्वेलरी, कुछ साड़ी, कुछ सूट्स, बहुत सारी चीज़ें देख रही थी।
और वो आकृति से भी पसंद करने को कह रही थी, पर जो आकृति है वो कहीं खोई खोई थी। तभी दादी उसके हाथ पे हाथ रखती हैं और कहती है, बेटा तू खुश तो है ना? तो आकृति कहती है, जी दादी। तो कहती है, अगर खुश है तो फिर खोई खोई क्यों है? तो आकृति स्माइल करती है और कहती है, कुछ नहीं दादी, बस पापा के बारे में सोच रही थी। मैं चली जाऊंगी फिर वो अकेले रह जाएंगे ना। तो उसकी दादी कहती है, हाँ वो तो बात है। जिसके बाद जो है आकृति उनके साथ शॉपिंग करने लगती है। अब आगे सुनते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। एंड हाँ, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।